हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 116 और 170, टॉकिंग अबाउट पास्ट टू। पास्ट वन हम लोगों ने पढ़ा था, पास्ट टू है यहाँ पे। ठीक है। सो एक्सरसाइज ए हम लोग देख लेते हैं। ए क्या है? पास्ट टेंस इरेगुलर। यहाँ पे देखिए, उस पे ऊपर वाले में हम लोगों ने रेगुलर के बारे में बात किया था और इसमें हम लोग इरेगुलर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो ऊपर मैंने बताया था कि रेगुलर क्या होता है। रेगुलर वो होता है जिसमें ईडी हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है। और इरेगुलर वो होता है जहाँ पे ईडी नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आप नीचे एग्जाम्पल, तो बिगिन का बिगैन होगा, बाइट का बिट होगा, ब्लो का ब्ल्यू होगा, कहीं पे ईडी नहीं ऐड हो रहा है। जहाँ यहाँ पे भी किसी न किसी में ईडी ऐड हो रहा है, तो वो क्या है? रेगुलर वाले में आएगा। ठीक है। सो नाउ यहाँ पे रूल वन देख लेते हैं। रूल वन क्या है? फॉर सम एक्शन वी चेंज द वर्ब व्हेन टॉकिंग अबाउट इट इन द पास्ट। मतलब जब हम लोग कुछ एक्शंस के बारे में जब बात करते हैं, तो उस हम उस चेंज को क्या करते हैं हम लोग, सॉरी, उस वर्ब को क्या करते हैं? वी चेंज द वर्ब। जब हम लोग पास्ट के बारे में बात करते हैं, तो उस वर्ब को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। ठीक है। वो पिछले वाले में क्या था कि ईडी ऐड करते हैं, लेकिन इसमें क्या है? पास्ट वर्ब को चेंज कर देते हैं। सॉरी, वर्ब को पास्ट वर्ब में चेंज कर देते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो एग्जांपल्स में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ देखिए बाइट है, तो बाइट को यहाँ पे देखिए बीट लिखा गया है एग्जाम्पल में। टीच है, तो इस टीच को यहाँ पे टॉट लिखा गया एग्जाम्पल में। ग्रो को ग्रीव लिखा गया एग्जाम्पल में। ठीक है। तो नाउ अब मैं यहाँ पे ये पूरा जो वर्ड्स दिए गए हैं इतने सारे, ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स का वो बता देता हूँ आपको। एक देखिए, करना क्या है आपको। ये जो देखिए, ये सारे सारे जो वर्ड्स हैं ये, ठीक है, ये पूरे जितने भी वर्ड्स हैं, ये देखिए, इसमें कोई रूल नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि ये किस तरीके से ऐसा हो रहा है। तो इसमें बस मुझे सिंपली आपको इसका जो आंसर है वही बताना है। तो जब आंसर ही बताना है, तो एक एक करके बताने का कोई मतलब नहीं है आपको। देखिए, मैं सिंपली यहाँ पे मैंने खुद राइट करके खुद लिखा है। सो ये देखिए, मैंने खुद ये पूरा का पूरा लिखा है। तो आप इसे देख करके बिल्कुल इजीली आप एक ही बार में कर सकते हो, क्योंकि अगर इसमें कोई भी रूल होता कि हर वर्ड में इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो मैं उस तरीके से बताता, आपको पढ़ाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको खुद याद करना होगा। ठीक है। ये जो है खुद आपको समझना होगा, खुद आपको याद करना होगा। तो ये याद करने वाली चीज़ है। तो इसमें कोई रूल्स वगैरह नहीं है, इसलिए मैंने बस आपको एक क्या किया, मैंने सिर्फ खुद से पूरा राइट करके, पूरा लिख करके, और आपको ये समझाने की कोशिश कर दी। मतलब आपको एक सिंपली मैंने बस आपको पूरा का पूरा आंसर दे दिया। ठीक है। अब क्या करोगे आप? इसे देख करके और याद कर लोगे। अब ये देखो, ये है कैसे? ये देखिए, ये पूरी जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन, ये पूरा लाइन है। ठीक है। ये जो स्टार्टिंग वाला लाइन है ना, ये पूरा लाइन, ये उधर का फर्स्ट लाइन था। नाउ ये जो सेकंड लाइन है, ये पूरा सेकंड लाइन, ये इधर वाले के सेकंड लाइन में है। ये देखिए, ये सेकंड लाइन में है। कहीं भी एक भी वर्ड ऊपर नीचे नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लेना। ठीक है। नाउ ये जो थर्ड लाइन है, ये इधर के जो थर्ड लाइन से है, इससे पूरा का पूरा है। ठीक है। ये पूरा का पूरा थर्ड, पूरा सीक्वेंस में है। कोई भी वर्ड एक भी लाइन ऊपर नहीं है या फिर एक भी नीचे नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। आप बस ये जो सीरीज़ है, मतलब कि जो सीरियल वाइज है, सेम इसी तरीके से उधर भी मैंने लिखा है, और सेम इसी तरीके से मैंने इधर पूरा लिखा है। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है। सो इसमें तो इतना ही था। नाउ अब इसकी बात कर लेते हैं। रूल टू जो है, रूल टू देखिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, ये रूल टू यही कह रहा है सिंपली कि पास्ट में हम लोग जो जब चेंज करते हैं, तो ये जो वर्ड्स होते हैं वो सेम टू सेम एज उसी तरीके से रह जाते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो ये रूल टू यही है। जैसे कि पुट है तो पुट होगा, कट है तो कट होगा, लेट लेट, बेट बेट, कॉस्ट कॉस्ट। तो यहाँ जो है बस वही सेम टू सेम पास्ट में भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने उधर लिखा भी नहीं है, क्योंकि ये इसमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं है। ठीक है। जैसे अपसेट है तो अपसेट, बीट है तो बीट, सेम इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा इसमें है। नाउ अब इधर देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये क्या है? एक आपको देखिए, ये बी जो है, एक्सरसाइज बी, हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द मिस्टेक्स इन द पैसेज बिलो एंड करेक्ट देम। अब देखिए, करना क्या है आपको। अब नीचे जो पैसेज दिया गया है, इस पैसेज में आपको क्या करना है, वो जो कुछ मिस्टेक्स दिए गए हैं, अब उस मिस्टेक्स को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं कहाँ का अपनी मिस्टेक है। ठीक है। तो सबसे पहला अब हम लोग अगर देखेंगे, तो सबसे पहला क्या है? आई वेक अप। तो यहाँ वेक नहीं होगा, यहाँ पे वोक होगा। ठीक है। अगर हम लोग पास्ट की बात करें, इट्स ऑल इन द पास्ट, ये पूरे पूरे क्या है? पास्ट में। लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, तो उस मिस्टेक्स को हमको क्या करना है? करेक्ट करना है। ठीक है।
पास्ट, अगर ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में करना है, अगर फ्यूचर में भी है तो उसको भी पास्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेक नहीं होगा, वोक होगा, WOKE। नाउ सेकंड अब बात कर लेते हैं। आई वेक अप स्टरडे मॉर्निंग एंड आई गॉट, आई गॉट होगा यहाँ पे, देखिए क्या होगा, आई गॉट होगा, ठीक है। आई गेट नहीं होगा, यहाँ पे आई गॉट होगा, GOT, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है कि पास्ट में गेट नहीं होता है, गॉट होता है। ना उसके बाद फिर क्या है, इट वॉज होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ नहीं होगा, इट वॉज होगा, यहाँ पे इट वॉज होगा, ठीक है। इज के जगह वॉज होगा, हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। सो ऊपर अभी आप लोग जो वर्ड है वो आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो ऊपर वर्ड है सेम उसी को यहाँ पे बताया भी गया है, ठीक है। नाउ द सन, क्या है, द सन वॉज शाइनिंग एंड द विंड वॉज ब्लोइंग। अब यहाँ पे देख लेते हैं, द सन वॉज शाइनिंग एंड द विंड वॉज ब्लोइंग। यहाँ पे देखिए कोई भी करेक्शन नहीं है। नाउ सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। सेकंड क्या है, आई डिसाइड, यहाँ डिसाइड देखिए, डिसाइड नहीं होगा, यहाँ डिसाइडेड होगा, DED होगा लास्ट में, ठीक है, डिसाइडेड होगा यहाँ पे। नाउ इसके आगे देख लेते हैं, डिसाइडेड दैट आई वुड गो फॉर अ वॉक, ठीक है यहाँ तक। तो इसके बाद देखते हैं, आई स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्टेड होगा, ठीक है, यहाँ स्टार्टेड होगा। आई स्टार्टेड वाई वॉकिंग डाउन, आई स्टार्टेड वाई वॉकिंग डाउन माई रोड, सॉरी, आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन द रोड आई पुश्ड होगा, यहाँ पे देखिए पुश नहीं होगा, यहाँ पुश्ड होगा, PUSHED यहाँ पे लगेगा, पुश में जो है ना ये पुश, यहाँ पे पुश्ड होगा। आई पुश्ड ओपन माई गेट एंड क्लोज है यहाँ पे देखिए, यहाँ क्लोज्ड हो जाएगा, क्लोज्ड इट बिहाइंड मी। नाउ आई वॉकड होगा यहाँ पे, ठीक है, आई वॉकड फॉर माइल्स एंड माइल्स अलोंग अ कंट्री रोड। आई इवन, एक मिनट, आई इवन विजिट माई अंट, आई इवन विजिट माई अंट, यहाँ देखिए विजिट नहीं होगा, विजिटेड होगा, ठीक है, यहाँ विजिटेड हो जाएगा आपका। आई इवन विजिटेड माई अंट, माई अंट के बाद क्या है, अलोंग द वे। आई पास है यहाँ पे देखिए, आई पास है, ये देखिए पास है, ये पास नहीं होगा, पास्ड होगा, PASSED होगा, ठीक है, यहाँ पे पास्ड होगा। आई पास्ड अ यंग मैन सेलिंग फ्रूट, ठीक है यहाँ तक। तो फिर हाउ मच आर द एप्पल्स, ठीक है, यहाँ पे क्या, हाउ मच आर द एप्पल्स। उसके बाद क्या है, ये भी सही है। उसके बाद क्या है, आई आस्क, यहाँ देखिए आस्क नहीं होगा, आस्क्ड होगा, आई आस्क्ड, ASKED, आई आस्क्ड ₹100 फॉर अ बैग, ठीक है यहाँ तक। तो फिर ही से, यहाँ देखिए से है, यहाँ से नहीं होगा, सेड होगा, ही सेड, SAID होगा। उसके बाद देखिए क्या है, आई पे, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पेड होगा, PAID, आई पेड द मैन एंड कंटिन्यू, यहाँ कंटिन्यू देखे नहीं होगा, यहाँ पे कंटिन्यूड होगा, NUED होगा, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यूड होगा, कंटिन्यूड टू वॉक। नाउ आई ईट, यहाँ ईट नहीं होगा, आई एट होगा, आई एट ऑल द एप्पल्स एक्सेप्ट है ना यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, एक्सेप्ट फॉर वन, ठीक है यहाँ पे। फिर विच आई ड्रॉप, यहाँ देखिए ड्रॉप नहीं होगा, ड्रॉप्ड होगा, DROPPED, ठीक है, ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड। दे वर होगा यहाँ पे, दे आर नहीं होगा, ठीक है, दे वर डिलीशियस, यहाँ भी क्या होगा, दे वर डिलीशियस। यहाँ तक तो हो गया ये पहला पैराग्राफ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, आफ्टर अ वाइल आई मीट, यहाँ देखिए मीट नहीं होगा, यहाँ मेट होगा, IMET, ठीक है, यहाँ पे MET बस होगा, मीट नहीं होगा, मेट होगा। इसके बाद देख लेते हैं, मीट अनदर मैन, दिस मैन हैव नहीं होगा, यहाँ हैड होगा, दिस मैन हैड अ कैमल, ठीक है, हैड अ कैमल, यहाँ हैव की जगह हैड होगा, HAD। इसके बाद देखते हैं, द कैमल हैव नो हम्प्स, तो यहाँ द कैमल, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आई थिंक यही होगा, द कैमल हैड नो हम्प्स, यहाँ पे यहाँ भी हैव की जगह हैड होगा, ठीक है, यहाँ भी द कैमल हैड नो हम्प्स, ठीक है। इसके बाद क्या है, वॉट इज़ हीज़ नेम, यहाँ देखिए ये भी सही है, वॉट इज़ हीज़ नेम, ये सही है, ठीक है। इसके बाद देख ले, आई आस्क द मैन, यहाँ आई आस्क्ड होगा, आई आस्क्ड द मैन, ठीक है। इसके बाद आई आस्क्ड द मैन के बाद क्या होगा, हीज़ नेम इज़ हम्फ्री,
सी द मैं। हाँ यहाँ पे देखिए इज़ तो ठीक होगा, यहाँ पे इज़ ठीक है क्योंकि उस समय प्रेजेंट में बात हो रही है। लेकिन सी, यहाँ पे जो सी है ये सी नहीं होगा, ये सीड होगा, SAID होगा, ठीक है, यहाँ पे SAID होगा। नाउ ये भी पैराग्राफ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नाउ लास्ट पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट पैरा क्या है, एक मिनट, लास्ट भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट पैरा, आई वॉक फॉर एक मिनट रुकिएगा। आई वॉकड, यहाँ देखिए वॉक नहीं होगा, आई वॉकड होगा, ठीक है। आई वॉकड होगा, WALKED। आई वॉकड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। सून द सन, बिगिन नहीं होगा, यहाँ देखिए बिगन होगा, बिगिन नहीं होगा, यहाँ पे बिगन होगा, BEGIN जो है, बिगिन नहीं, यहाँ बिगन होगा, ठीक है। बिगन टू गो डाउन, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद क्या है, बिगिन गो टू द डाउन, इसके बाद क्या है, आई गेट, यहाँ देखिए गेट नहीं होगा, गॉट होगा, ठीक है, आई गॉट होगा। आई गॉट एट, आई गॉट एट अबाउट 12:30, ठीक है, यहाँ तक। आई इज़ नहीं, आई इज़ नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए। आई इज़ नहीं, आई एक मिनट, आई तो होगा ही नहीं यहाँ पे, आई थिंक आई नहीं नहीं, आई होगा, आई वॉज होगा, आई वॉज वेरी टायर्ड, ठीक है, यहाँ पे आई इज़ नहीं होगा, आई वॉज होगा। हमने इट सोचा था लेकिन इट नहीं, आई वॉज होगा, ठीक है। आई वॉज वेरी टायर्ड, यहाँ पे इच की जगह वॉज हो जाएगा, आई वॉज वेरी टायर्ड। उसके बाद एज सून एज माई हेड हिट द पिलो, हिट द पिलो, आई फॉल, एसली, आई फॉल नहीं होगा, यहाँ पे फेल होगा, ठीक है, फॉल की जगह FELL होगा, ठीक है। ये जो फॉल है, फॉल की जगह आपका फेल होगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ नहीं होगा, वॉज होगा, ठीक है, यहाँ पे इज की जगह वॉज होगा। दैट वॉज द लास्ट, सॉरी, दैट वॉज द लास्ट, नो, दैट वॉज द बेस्ट, दैट वॉज द बेस्ट वॉक ऑफ माई लाइफ, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। इसके बाद क्या है, द नेक्स्ट डे आई कॉल माई मदर एंड टेल हर ऑल अबाउट इट। अब यहाँ पे देखिए द नेक्स्ट डे आई कॉल्ड माई होगा, CALLED, आई कॉल्ड माई मदर, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एंड टोल्ड, टेल की जगह क्या होगा, टोल्ड हर ऑल अबाउट इट। सो यहाँ पे इतने सारी मिस्टेक्स थी जो कि मैंने आपको एक एक करके क्लियरली बताया, डायरेक्टली मैंने नहीं बताया कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, मैंने पूरा पैसेज पढ़ करके आपको एक एक करके समझाने की कोशिश की है। सो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से ये सारी की सारी मिस्टेक्स और समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है। और फिर भी आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सिंपली पूछ सकते हो। सो आई थिंक इधर शायद अगर किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम हो, तो मुझे नहीं लगता किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जहाँ तक कोशिश की है क्लियरली लिखने की। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ लोगों को मेरी राइटिंग में एल का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग इसे एल में प्रॉब्लम होता है, तो मैं बता दूँ ये एल है, जितने भी है ना, एल 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 है, ये सारे के सारे एल हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में ना आए, मतलब समझ में आ जाए, सॉरी। सो यहाँ पे हैड है ये, ठीक है, HAD हैड है, क्योंकि इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मेरी राइटिंग में कि ये H है कि क्या है, ठीक है, तो ये हैड है। सो नाउ अब पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। सो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पास्ट को क्या करना है, सॉरी, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।